अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, आप अक्सर पूछते रहते हैं कि 5000 के रेंज में कौन से ईयरबड्स बेहतर हैं, किसकी कॉलिंग क्वालिटी अच्छी है, किसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, कौन से ईयरबड्स गेमिंग में अच्छे हैं। तो जब तक मैं खुद टेस्ट नहीं करूंगा तो आपको किस तरह बता सकता हूं। तो मैंने ऑर्डर कर लिए हैं रोनिन और ऑडियोनिक के सबसे हॉट सेलिंग और हाई रेटेड ईयरबड्स। जी हाँ, हमारे पास आज हैं रोनिन के R460, ऑडियोनिक के एयरबड 550 और ऑडियोनिक के ही एयरबड 425। इस वीडियो में हम इन ईयरबड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सारे ईयरबड्स मुझे अपनी जेब से खरीदने पड़ते हैं, तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिया करें, अगर पसंद ना आए तो कमेंट्स में बता दिया करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करूं। तो चलें देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। रोनिन के R460 हमें 4600 में मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, ड्यूल माइक ENC मिल जाती है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। इसके अंदर हमें SBC और AAC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा इसमें कहीं भी वाटर रेजिस्टेंस मेंशन नहीं की गई है, ना ही इसमें कोई ड्राइवर का साइज मेंशन किया गया है। अगर एयरबड 550 की बात करें तो ये 3900 की प्राइस में मिल जाते हैं। इसमें हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, SBC और AAC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है, 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं और ये IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। अगर एयरबड 425 की बात करें तो ये 4000 के प्राइस में मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है। इसमें हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, SBC और AAC कोडेक दोनों की सपोर्ट मिल जाती है, 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं और ये IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। अगर R460 की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो कंप्लीटली मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं। केस काफी कॉम्पैक्ट है और साइज भी काफी पॉकेट फ्रेंडली है, आप इजीली इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लिड में मुझे यहाँ थोड़ी सी आवाज फील हुई है, थोड़ी सी लिड मुझे यहाँ लूज लगी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी डिसेंट है। सामने आपको रोनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे आपको केस की बैटरी परसेंटेज मिल जाती है, जहां पे आपको रिमेनिंग बैटरी का आइडिया हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और नीचे आपको यहाँ पे USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। इन ईयरबड्स की लिड शेक करने से बंद हो जाती है, लेकिन मैग्नेटिकली काफ़ी अच्छी तरह से अटैच्ड हैं। एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं निकलते हैं। केस के अंदर हमें ब्लू कलर का कंट्रास्ट मिल जाता है, इसमें दूसरे कलर भी अवेलेबल हैं। ईयरबड्स कंप्लीटली ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी बेहतर लगी है। यहाँ पे आपको LED लाइट और सेंसर मिल जाते हैं, नीचे आपको रोनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ आपको एक माइक मिल जाता है। मैश की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी डिसेंट लगी है। R460 की बिल्ड क्वालिटी को मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। एयरबड 550 स्लाइडिंग डिजाइन के साथ आते हैं, केस कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आता है। केस की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, इन हैंड फील भी काफी जबरदस्त है। केस थोड़ा सा बल्की है। ऊपर आपको ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे आपको USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। केस के अंदर आपको ग्रे कलर का कंट्रास्ट मिल जाता है और रिमेनिंग बैटरी इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है, जिससे आपको केस की रिमेनिंग बैटरी का आइडिया हो जाता है। ईयरबड्स में मैग्नेट काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है, एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं निकलते हैं। ओवरऑल केस की क्वालिटी मुझे काफी सॉलिड लगी है। ईयरबड्स कंप्लीटली ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। ऊपर आपको LED लाइट और सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ आपको ऑडियोनिक का लोगो मिल जाता है, नीचे एक माइक मिल जाता है और एक माइक आपको यहाँ मिलता है। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है। ओवरऑल ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे काफी बेहतर लगी है। ओवरऑल ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करता, लेकिन एक पॉइंट बल्कि होने की वजह से काट रहा हूं, तो मेरी तरफ से 8 आउट ऑफ 10 है। एयरबड 425 का केस काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आता है। इन हैंड फील भी काफी जबरदस्त है, काफी प्रीमियम फील देते हैं। यहाँ आपको एक ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे आपको LED लाइट मिल जाएगी। अब रिमेनिंग बैटरी इंडिकेटर इसमें नहीं दिया गया है। नीचे आपको USB Type-C की पोर्ट मिल जाएगी। इन ईयरबड्स के लिड शेक करने से बंद हो जाती है, लेकिन मैग्नेटिकली काफ़ी अच्छी तरह से अटैच्ड हैं। एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं निकलते हैं। ईयरबड्स आपको मैट और ग्लोसी कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। फ्रंट पर आपको मैट फिनिश मिल जाता है और बैक पर ग्लोसी फिनिशिंग मिलती है। ईयरबड्स की क्वालिटी भी काफी सॉलिड है। यहाँ आपको LED लाइट और सेंसर मिल जाते हैं, नीचे ऑडियोनिक का लोगो मिल जाता है, 2 माइक मिल जाते हैं। मैश भी इसमें अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सॉलिड लगी है। मुझे बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी सॉलिड लगी है। मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करता, लेकिन बैटरी इंडिकेटर ना होने की वजह से एक पॉइंट में यहाँ पे काटूंगा और 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो तीनों ही ईयरबड्स सेम डिजाइन लैंग्वेज के साथ आते हैं, काफी कंफर्टेबल हैं, आपके ईयर्स में कंप्लीटली फिट हो जाते हैं। एक्सरसाइज करते वक्त, जिम करते वक्त या वॉकिंग करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बेहतर मुझे कौन से लगे हैं, तो मुझे ऑडियोनिक के R425 लगे हैं, क्योंकि ये इन ईयरबड्स में सबसे ज़्यादा लाइट वेट हैं और सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ के भी हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल फील होते हैं। आप इनको लॉन्ग सेशन के लिए भी विदाउट एनी इशू यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन और कंफर्ट के हिसाब से अगर मैं रेट करना चाहूँ तो R460 को मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। एयरबड 550 को भी मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट
करूंगा और एयरबड 425 को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अगर R460 की पेयरिंग और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं। इसमें कोई भी हॉल इफेक्ट सेंसर नहीं मिलता है, यानी आपको कनेक्ट करने के लिए ईयरबड्स को बाहर निकालना पड़ेगा। अब जैसे ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं, ये 5 से 6 सेकंड के अंदर आपके स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। अगर एयरबड 550 की बात करें तो ये भी ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं। इसमें भी आपको कोई हॉल इफेक्ट सेंसर नहीं मिलता है। कनेक्ट करने के लिए आपको ईयरबड्स को बाहर निकालना पड़ेगा। अब जैसे ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं, ये भी आपके स्मार्टफोन से विद इन 4 to 5 सेकंड्स के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर एयरबड 425 की बात करें तो ये भी ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं और इसमें भी आपको कोई भी हॉल इफेक्ट सेंसर नहीं मिलता है। इनको भी कनेक्ट करने के लिए आपको एयरबड्स को बाहर निकालना पड़ेगा और जैसे ही बाहर निकालते हैं, ये भी 4 से 5 सेकंड के अंदर आपके स्मार्टफोन से पेयर्ड हो जाते हैं। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं रेट करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाई है और सबको मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन तमाम एयरबड्स में आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर R460 की बात करें तो यहाँ पे आप टच कंट्रोल को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप एयरबड्स को 5 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो ऑन कर सकते हैं और 7 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो ऑफ कर सकते हैं। सिंगल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और दोबारा सिंगल टैप करने से आप पॉज कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। ट्रिपल टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। ईयरबड को सिंगल टैप करने से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं और डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं। 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करने से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट ईयरबड को 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करने से आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। लेफ्ट ईयरबड को 3 सेकंड तक आप लॉन्ग प्रेस करने से आप गेमिंग और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में आपको ईयर डिटेक्शन भी मिल जाती है। जैसे आप ईयरबड्स को लगाते हैं तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके ईयर्स के अंदर इन हो गए हैं। इसको ऑफ करने के लिए आप 4 बार आपको टैप करना पड़ेगा, जिससे आप ईयर डिटेक्शन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें कहीं भी वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलते हैं। अगर ईयरबड 550 की बात करें तो एक बार टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और दोबारा एक बार टैप करें तो पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को 2 बार टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। लेफ्ट वाले को 2 बार टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। राइट ईयरबड को 2 सेकंड तक आप लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वॉल्यूम को अप कर सकते हैं और लेफ्ट वाले को 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। राइट ईयरबड को 3 बार टैप करने से आप गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं। लेफ्ट वाले को 3 बार टैप करने से आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। ईयरबड को एक बार टैप करने से कॉल को आंसर कर सकते हैं और दोबारा टैप करने पर कॉल को एंड कर सकते हैं। जब आप कॉल आ रही हो और आप 2 बार टैप करें तो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ईयरबड 425 की बात करें तो एक बार टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और दोबारा टैप करने से म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को 2 बार टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। लेफ्ट वाले को 2 बार टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। राइट ईयरबड को 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वॉल्यूम को अप कर सकते हैं। लेफ्ट ईयरबड को 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। राइट ईयरबड को 3 बार टैप करने से आप गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं। लेफ्ट ईयरबड को 3 बार टैप करने से आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। आप ईयरबड को एक बार टैप करें तो कॉल को आंसर कर सकते हैं। अगर दोबारा टैप करें तो कॉल को एंड कर सकते हैं। जब कॉल आ रही हो तो 2 बार टैप करने से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तीनों ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, जिसमें हमें लो लेटेंसी देखने को मिलती है। लेकिन हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ईयरबड्स गेमिंग के अंदर बेहतर है। चलिए गेमिंग टेस्ट करके देख लेते हैं। Targets in sight. Enemy contact. Targets in sight. Contact with enemy. Sniper eliminated. Get down, sniper. Sniper down. Enemy in sight. Targets in sight. Sniper. Tango down. Targets in sight.
गेमिंग के अंदर मुझे तीनों ईयरबड्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर लगी है, मुझे कहीं भी ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा था और तीनों की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी है इसके अंदर। तो मेरी तरफ से यहाँ पे गेमिंग के अंदर टाई है। अगर तीनों ईयरबड्स को मैं गेमिंग के अंदर रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूँगा। चलिए माइक को टेस्ट कर लेते हैं। रोनिन R460 के अंदर हमें ड्यूल माइक मिल जाता है और ईयरबड 550 और 425 में हमें कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है। तो चलें इन सब के माइक को टेस्ट करके देखते हैं कि इनकी माइक की क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले हम इंडोर में टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम बाहर जाके आउटडोर में माइक को और कॉलिंग टेस्ट करेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो क्वाइट रूम के अंदर रोनिन R460 के साथ हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में R460 की माइक की क्वालिटी कैसी है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड 550 के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर के अंदर ईयरबड 550 की माइक की क्वालिटी कैसी है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड 425 से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर के अंदर ईयरबड 425 की माइक की क्वालिटी कैसी है। चलिए आप बाहर चलते हैं और बाहर जाके टेस्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे इन ईयरबड्स की माइक की क्वालिटी कैसी है और कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। इस वक्त मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाहर कितना शोर है और बाहर की सिचुएशन क्या है। चलें अब हम ईयरबड्स को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ईयरबड्स की क्वालिटी कैसी है। सर मैं रोनिन R460 के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, माइक की क्वालिटी कैसी है। अब मैं ऑडियो के ईयरबड 550 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि ईयरबड से माइक की क्वालिटी कैसी है। अब मैं ऑडियो के ईयरबड 425 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके माइक की क्वालिटी कैसी है। कॉल करते हैं और देखते हैं कि कॉलिंग के वक्त वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक, तुम ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बेइंतहा करम, आपकी दुआ। अच्छा अहमद, अब मैं रोनिन के R460 से कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और बाहर का शोर वगैरह कैसा आ रहा है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं अशफाक भाई। क्लियर आवाज़ आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है और जो है आउटडोर का शोर भी नहीं आ रहा कोई। अच्छा जी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। यानी कि तुम मेरी आवाज़ पे फोकस कर पा रहे हो ना? बिल्कुल फोकस कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत शोर आ रहा है आउटडोर का ना, थोड़ा बहुत आ रहा है। जी हल्का हल्का शोर आ रहा है जी। अच्छा अहमद, मैं ऑडियोनिक के जो ईयरबड 550 है उससे मैंने स्विच कर लिया है। अब बता सकते हो कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है तुम्हें और बाहर का शोर वगैरह कैसा आ रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं अशफाक भाई। अब थोड़ी जो है ना बाहर का शोर थोड़ा कम हो गया है, उसके साथ साथ आपकी आवाज़ भी थोड़ी दब गई है, लेकिन आवाज़ आ रही है आपकी, मैं क्लियरली सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा यानी बाहर का शोर कम हो गया है और जी आवाज़ है ना थोड़ी सी कम हो गई है? जी दब गई है थोड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन है क्लियर मेरी आवाज़ आपकी। आवाज़ क्लियर है जी। मैं फोकस कर पा रही हूँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अहमद, अब मैंने ईयरबड 425 से स्विच कर लिया है। अब तो मुझे बता सकते हो कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है और बाहर का शोर वगैरह कैसा आ रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं अशफाक भाई, बाहर का शोर अब कम हो गया है और आपकी आवाज़ थोड़ी और लाउडली हो गई है, यानी कि पहले से बेहतर हो गई है। जी क्लियर हो गई है जी। मतलब है कि जो पहले आवाज़ आ रही है उससे बेहतर है? जी ऐसा ही है। और मेरी आवाज़ भी क्लियर है? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर, आउटडोर में भी हूँगा सुन पाऊँगा आपकी आवाज़। अच्छा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। तीनों ईयरबड्स की मुझे यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगी है, काफ़ी बेहतर लगी है। अगर R460 को मैं रेट करना चाहूँ तो 7 आउट ऑफ 10 करूँगा। ईयरबड 550 को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूँगा। और ईयरबड 425 यहाँ पे हमारा विनर है। यहाँ इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है, तो अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो 8 आउट ऑफ 10 करूँगा। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं कि किसकी साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पे बेहतर लगी है। मैंने इसकी काफ़ी एक्सट्रीम टेस्टिंग की है इन ईयरबड्स की। अगर सबसे पहले R460 की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम मुझे डिसेंट लगा है, ज़्यादा लाउड नहीं है, आप 100% पे भी इंजॉय कर सकते हैं। 100% पे भी मुझे कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी। वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, मिड्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, टेबल्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्रिस्प लगे हैं। इंस्ट्रूमेंटल और टेबल्स में मुझे सेपरेशन देखने को मिली है। बेस यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन बेस यहाँ पे पंची नहीं है, बेस के अंदर वो डीपनेस मुझे यहाँ पे कम लगी है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी यहाँ पे मुझे डिसेंट लगी है। मैं अगर R460 को रेट करना चाहूँ तो 7 आउट ऑफ 10 करूँगा। अगर ईयरबड 550 की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी लाउड है, आप 70 या 80% पर ही इंजॉय कर सकते हैं।
100% वॉल्यूम पे भी मुझे कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई थी। वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, मेन और वुमेन दोनों के वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। इंस्ट्रूमेंटल और टेबल्स पे मुझे यहाँ पे सेपरेशन फील हो रही थी। बेस भी काफी डीप और पंची है, लेकिन बेस यहाँ पे मुझे ज्यादा ओवर बूस्टेड लगी है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी यहाँ पे मुझे काफी अच्छी लगी है। अगर मैं इन ईयरबड्स को साउंड क्वालिटी में रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूंगा। अगर ईयरबड 425 के साउंड क्वालिटी की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी लाउड है, 70-80% आपका स्वीट स्पॉट होने वाला है। 100% पे भी मुझे कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी। वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, मिड्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। इंस्ट्रूमेंटल और टेबल्स में मुझे यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिली है। बेस भी काफी सॉलिड है, काफी डीप और पंची बेस है और काफी बैलेंस बेस है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफी सॉलिड लगी है। मैं इसकी साउंड क्वालिटी को रेट करना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10। तो मेरे हिसाब से जो साउंड क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगी है वो ईयरबड 425 की लगी है। ईयरबड 460 के अंदर हमें कोई भी वाटर रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है, यानी यहाँ पे आपको कोई भी प्रोटेक्शन, वाटर से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर ईयरबड 550 की बात करें तो यहाँ पे हमें IPX5 की स्प्लैश रेजिस्टेंस मिलती है, यानी अगर आप जिम वगैरह में हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई स्वेटिंग हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ईयरबड 425 के अंदर भी हमें IPX4 की स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाती है, यानी अगर आप यहाँ पे जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या आप वॉकिंग वगैरह कर रहे हो और स्वेटिंग वगैरह हो जाती है तो आपको यहाँ भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो रोनिन R460 के ईयरबड में हमें 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे हमें तकरीबन 6 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। और केस के अंदर हमें 400 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे हमें तकरीबन 24 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। अगर ईयरबड 550 की बात करें तो यहाँ भी हमें ईयरबड में 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे हमें तकरीबन 6 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। और केस के अंदर हमें 300 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे हमें तकरीबन 20 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। अगर ईयरबड 425 की बात करें तो ईयरबड में हमें 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे हमें 6 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। और केस के अंदर हमें 300 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे हमें तकरीबन 24 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। तो बैटरी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट तीनों ही ईयरबड्स की सेम है, तो यहाँ पे टाई है बैटरी परफॉर्मेंस में। मैं तीनों ईयरबड्स को 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। चलें फिर कंक्लूजन की बात कर सकते हैं। अगर मैं तीनों ईयरबड्स को फाइनल रैंक करना चाहूँ तो सबसे जो लास्ट नंबर पर है वो मेरे हिसाब से रोनिन के R460 हैं, और जो दूसरे नंबर पर आए हैं वो ऑडियोनिक के ईयरबड 550 हैं। तो इस कंपैरिजन के जो विनर हैं वो हैं ऑडियोनिक के ईयरबड 425। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलें फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।